मैंने कमेंट बोला था और मैंने बोला था मैं कर दूंगा और जेन्युइन स्ट्रेटजी देने वाला हूं, या फालतू स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूं, तो वीडियो में बन लेना। और कोई इस वीडियो के बाद कोई वीडियो स्विच मत करना, स्ट्रेटजी से बात देख लो। मैं पक्का बताने वाला हूं कि तुम्हें क्या करना है और उसी से इंप्रूव होने वाला है। और फिर उसके बाद आखिर में 2-3 टिप्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आगे 45 डेज में, ताकि तुम इंप्रूव कर जाओ। Hey guys, this is Ayush. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe, Jai Mahakal to everyone. I hope you are doing well. So January attempt is over. I think सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। कुछ लोग खुश होंगे अपने रिजल्ट से और कुछ लोग खुश नहीं होंगे। So मैं लेके आ चुका हूँ 45 डेज की स्ट्रेटेजी फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तुम लोगों की वजह से ही मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग भाई डीएम कर रहे थे। बहुत लोगों के मेरे पास डीएम आए, कुछ कमेंट्स में लिख रहे थे जो मैंने शॉर्ट अपलोड करी थी जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था कि भैया मेरे इतने परसेंटाइल हैं, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। और 2-3 लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी डीएम आया था कि मेरे इतने परसेंटाइल आए हैं, तो भैया मैं ड्रॉपर हूँ, मैं क्या करूँ। तो वीडियो में तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई तुम्हें ये चैनल बहुत हेल्प करने वाला है। जो जेईई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल गाइडेंस मैं इसमें देता हूँ, फालतू की बात नहीं करता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो फालतू की वीडियो मैं नहीं लाता हूँ इस चैनल पे, एकदम जेन्युइन वीडियो लेके आता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं इस चैनल पे। फालतू की वीडियो नहीं डालता हूँ। बाकी मेरे व्लॉग्स आते रहते हैं इस चैनल पे। सम ऑफ यू गाइज कम टू दिस कॉलेज। तो भाई इस कॉलेज में आने के लिए कम से कम भाई रिसेंट ब्रांच भी तुम्हें अगर लेनी है तो 98.5 परसेंटाइल से आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इस बार यूनिक कैंडिडेट्स कितने थे तुमने भी देखा होगा डेटा जो एनडीए ने रिलीज कर दिया था। यूनिक कैंडिडेट कितने आए थे? 30 लाख आए थे। तो भाई 30 लाख जनवरी में है, तो भाई तुम्हारा अप्रैल में मान के चलो 60 लाख अप्रॉक्स टच करेगा ही, अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई कट ऑफ इस बार जनरल की बहुत हाई जाने वाली है, जो कि हिस्ट्री में सबसे हाई होने वाली थी। मेरे टाइम पे भी हिस्ट्री की सबसे हाई कट ऑफ गई थी, 93 आई थिंक गई थी। तो इस बार मेरे हिसाब से 94 टच करेगा ही करेगा। तो भाई जो जनरल वाले हैं वो तो बिल्कुल समझ जाए, जिनके 90 बना रहे हैं उनकी कट ऑफ भी पार नहीं हो पा रही है। तो भाई वो थोड़ा ध्यान दें क्या उनके में कमी रह गई है और उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो इंप्रूव करेंगे, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो तुम लोग बहुत परेशान थे भाई, किसी के 89 आए हैं, किसी के 90 आए हैं, वो सॉरी लिख रहे थे। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं तो भाई तुम्हारे लिए प्रेयर करी थी कि भाई तुम्हारे बढ़िया परसेंटाइल आ जाए। अब किसी के 99 प्लस भी आए हैं, तो उनको मैंने कांग्रेचुलेशन भी बोला था। तो भाई अब क्या करना है जिनके कम रह गए हैं, और मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में कि भाई तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पता सबको होता है, बस वही एक मेंटर अगर रहता ना, मेरे पास भी कोई मेंटर नहीं था, मेरे ऊपर कोई नहीं था जो मुझे गाइडेंस दे सके ताकि मैं और इंप्रूव कर जाता। आज आई थिंक मेरे अगर पास कोई एक्स्ट्रा मेंटर होता तो आई थिंक मैं आईआईटी में होता और अपनी ही जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वो मैं वहां पे परस्यू कर रहा होता। तो एक मेंटर की जरूरत सबको होती है। तो भाई मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाला हूँ जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जाता है। तो मेरे साथ बने रहो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो। तो बात कर लेते हैं अब तुम्हें क्या क्या करना है। तो कट ऑफ भाई जाने वाली है 94, ये तुम लिख के ले लो। इससे ऊपर ही जाने वाली है या फिर हल्की से 1-2 परसेंटाइल यानी 93.9 वगैरह चली जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो भाई तुम्हें मेहनत करनी है पूरी, इंप्रूव करा जा सकता है। हर साल लोगों में जोश चढ़ता है कि भाई तो वो अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूव करेंगे, बट कुछ लोग ही इंप्रूव कर ले जाते हैं और गेम पूरा पलट देते हैं। तो भाई अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो मैं दोनों की बात करने वाला हूँ, जो 12th में है और जो ड्रॉपर है। तो 12th वाले क्या करेंगे, मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 12th के साथ भी एग्जाम क्रैक कर रखा है, बोथ जेईई मेंस एंड एडवांस, एंड ड्रॉपर में तो कर ही रखा है। तो बात कर लेते हैं पहले 12th वालों की। तो 12th वाले भी मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि भैया मैं फिजिक्स में क्या करूं, मैथ्स में करूं। अरे भाई कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस थोड़ी डिफरेंट है। 1-2 चैप्टर ज्यादा हो जाएंगे या 1-2 चैप्टर कम रहते हैं मेंस में, बोर्ड में। तो क्या करना है, मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें डेरिवेशन अच्छे से कर लेने हैं, सारे चैप्टर्स के डेरिवेशन करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद क्या करना है, तुम्हें पीवाईक्यू लगा लेने हैं बोर्ड्स के लास्ट के 10 ईयर्स के। उससे बाहर नहीं आएगा। बोर्ड्स में हर साल लैंग्वेज चेंज रहती है, क्वेश्चन वही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसके अलावा तुम क्या करना, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लिए। देन उसके बाद तुम 4-5 मॉक टेस्ट दे देना, बहुत हो गया। और कंसेप्ट तो तुम्हें पता ही होगा, जेईई के टाइम पे भाई तुम जेईई एस्पिरेंट हो, कोई कंसेप्ट तो आते ही होंगे भाई तुम लोगों को, नहीं तो किस बात के जेईई एस्पिरेंट। तो केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही करना है, कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, थ्योरी अच्छे से रीड कर लेनी है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे वही सेम पीवाईक्यू से कर लो। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के सही से कर लेना, ठीक है। और तुम्हें 12th इस बेसिस पर तैयार करना है ताकि तुम जब बोर्ड खत्म करके आओ तो तुम वापस से 12th रिवाइज ना करो, उसके कंसेप्ट वापस से रिवाइज ना करो। फिर उसके बोर्ड के जैसे एग्जाम खत्म होंगे तुम्हें पीवाईक्यू लगाने हैं 12th के चैप्टर्स के, और फिर 11th के कंसेप्ट तुम रिवाइज करोगे और उसके भी पीवाईक्यू यूज करोगे। तो तुम्हें ये करना है बोर्ड वालों को, ठीक है। बाद में कोई कंसेप्ट रिवाइज नहीं करेगा 12th के, कि पता चले कि तुम बोर्ड खत्म हो रहे हैं फिर वापस नोट्स लेके बैठ लो रिवाइज करने 12th के चैप्टर्स के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने सारे कंसेप्ट अभी रिवाइज कर लेने हैं। और पीवाईक्यू तो तुम बोर्ड के लगा रहे हो, अभी मेंस के अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा लो। जिनकी परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा कम रह गई है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हें, क्योंकि 75% क्राइटेरिया अभी भी है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे 75% से भी नीचे चले जाए बोर्ड्स में। तो कंसेप्ट एकदम अच्छे से रिवाइज करो और
अपने हिसाब से देख लो तुम्हारे कितने परसेंटाइल है। मेरे हिसाब से जिनके 90 से अबव है उन्हें अभी लास्ट 2 इयर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस के पीवाईक्यू, और बोर्ड्स के तो करनी है। बट जिनके 90 परसेंटाइल से कम है वो भी बोर्ड्स पे ही फोकस करें, क्योंकि ड्रॉप ईयर में, क्योंकि अगर तुम्हारे 75 से कम रह गए तो भाई तुम्हें ड्रॉप ईयर में फिर इंप्रूवमेंट का भी सरदर्दी पाल लोगे भाई तुम लोग। तो इसलिए अभी तुम बोर्ड्स पे फोकस करो और अपना बोर्ड्स में 75 से ऊपर क्रॉस करो। फिर उसके बाद तुम्हारी बता ही दिया है मैंने, क्योंकि 12th तुम्हारी इसी के साथ प्रिपरेशन हो जाएगी 12th के चैप्टर्स की, बस तुम्हें पीवाईक्यू करने होंगे। और 11th तुम तब रिवाइज कर लेना बोर्ड्स के बाद, 15 डेज का टाइम रहेगा, आराम से कर लेना, क्योंकि नोट्स तो तुम्हारे पास रेडी होंगे। तो ये होगी 12th वालों की बात। तो ड्रॉपर के लिए अब मैं बताने वाला हूँ कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है आने वाले डेज 45 डेज में, क्योंकि ऑलमोस्ट 45 डेज रहने वाले हैं। क्योंकि आज हो गई है 19, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई मेरे मिड सेम भी आने वाले 24 से, तभी मैं तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुमने कमेंट में बोला था और मैंने बोला था कि मैं पक्का वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा। और जेन्युइन स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, कोई आलतू फालतू स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, और कोई इस वीडियो इसके बाद कोई वीडियो स्विच मत करना, स्ट्रेटेजी इसके बाद भी देख रहे हो। मैं पक्का बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना है और उसी से इंप्रूव होने वाला है। और फिर उसके बाद आखिरी में 2-3 टिप्स दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे आगे 45 डेज में, ताकि तुम इंप्रूव कर जाओ अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, वो साइड में अभी शो होने लगेगी, तो अभी शो रही होगी, तो देखो। तो क्या लिखा है, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी परसेंटाइल वाइज। तो परसेंटाइल वाइज भाई मैंने ये बनाया है, और परसेंटाइल रेंज इसमें लिख रही होगी। 99 परसेंटाइल वालों के लिए क्या है, और 98 परसेंटाइल वालों के लिए क्या है, 97 प्लस वालों के लिए क्या है, और बिलो 97 वालों के लिए क्या है। तो मैंने इसमें 4 पार्ट्स में तो स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। तो 99% वाले अब क्या करेंगे, क्योंकि भाई तुम्हारा एक एनआईटी पक्का हो चुका होगा। मैं ड्रॉप ईयर वालों के लिए खास बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे पास इसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा। सेकंड ड्रॉप भाई मत ही लेना मेरे हिसाब से। मतलब एक ही चीज के पीछे तुम 1 साल और क्यों दोगे, क्योंकि तुम्हें 2 चांस तो मिल चुके हैं, तो भाई सेकंड ड्रॉप मत ही लेना ड्रॉपर्स के लिए। इसलिए मैं खास ये शीट बना के लाया हूँ, तो भाई फॉलो कर लेना इसे, भाई तुम पक्का इंप्रूव कर जाओगे। तो 99 परसेंटाइल वालों के लिए क्या करना है, एडवांस ओरिएंटेड तुम्हें अब रहना है। वरुण बैच को फॉलो करना है, जो कि पीडब्ल्यू का मैंने भी फॉलो किया था। फिर उसके बाद फोकस एरिया क्या है, तुम्हें एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। क्लासरूम के ब्रेन टीजर्स जो करवाए होंगे सर ने, वो या ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, सब टीचर अलग अलग नाम दे के रखते हैं, और जो एडवांस के पीवाईक्यू कराए होंगे क्लास रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सॉल्व करने हैं। फिर क्या करना है, मटेरियल प्रैक्टिस क्या क्या करना है, जेई मेंस के हायर ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं, जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। बुक में मिल जाएंगे तुम्हें, जो पीवाईक्यू वाली एडवांस की बुक होती है उसमें जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट में पर वीक क्या क्या करना है, वो उसमें 1 जेई मेंस का मॉक टेस्ट देना है और 1 देना है जेई एडवांस का। ये मैं पर वीक की बात कर रहा हूँ, यानी पर वीक 2 टेस्ट हो गए, 1 मेंस का 1 एडवांस का। तो 1 मैथ्स फॉलो करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, और मेंस के तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेना। तो 99 परसेंटाइल वालों को अच्छा एनआईटी अब सिक्योर हो ही गया है। तो भाई अगर तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ रहे हैं तो तुम्हारी अप्रॉक्स रैंक अंडर 15,000 बन जाएगी। तो टियर 1 में डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी, और टियर 2 में सीएस मिल सकती है। तो 99 परसेंटाइल प्लस वाले अब एडवांस ओरिएंटेड हो जाए, और मेंस में इंप्रूव करने की कोशिश करें। इसलिए मैं मेंस में भी तुम्हारा इंप्रूव हो जाए, इसलिए मैंने बोला है कि मेंस के तुम हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन लगाओ। और जब एग्जाम करीब आने वाला होगा अप्रैल अटेम्प्ट का, तब जनवरी अटेम्प्ट के पेपर लगा लेना एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर 98 परसेंटाइल वालों को क्या करना है, उनके कंसेप्ट में उनके आई थिंक उन्होंने जब तुम पेपर दे के आए होगे और तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तो तुमने एनालाइज किया होगा कि भाई तुमने कहाँ का गलती हुई होगी, क्यों तुम 98 रह गए, 99 क्यों नहीं आए, क्या मिस्टेक रह गई, 1% का फर्क रह गया। क्योंकि या तो तुमने कंसेप्ट तुम्हारे वीक रह गए होंगे थोड़े एक आध चैप्टर में, या फिर तुम 1-2 चैप्टर छोड़ गए होंगे। तो इसलिए तुम्हें कंसेप्ट स्ट्रेंथिंग करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करनी है। तो फोकस एरिया क्या है तुम्हारा, कंसेप्ट रिवीजन है। तुम्हें जरा सी मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हारे 99 पार हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो जेई मेंस लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू करने हैं, और जेई एडवांस ओरिएंटेड होने, पूरा ओरिएंटेड नहीं होना जेई एडवांस, क्योंकि तुम्हें मेंस में इंप्रूव करना है। क्योंकि अभी एनआईटी में फिर तुम्हारी डिसेंट ब्रांच टियर 2 में सिक्योर होगी, टियर 1 में नहीं हो पाएगी। तो सीएस भी नहीं मिल पाएगा 98 में, क्योंकि रैंक बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट में। तो इसलिए तुम्हें मेंस ओरिएंटेड भी अभी रहना है। तो इसलिए कह रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू करने हैं, और एडवांस के लिए भी तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाए, इस वजह से मैंने 10 इयर्स के पीवाईक्यू बोल रहे हैं करने के लिए। और पर वीक 2 मेंस के टेस्ट देने हैं, अभी एडवांस के छोड़ दो, बस पीवाईक्यू लगा लो। फिर उसके बाद बात करते हैं 97 परसेंटाइल प्लस वालों की। तो उनको भी कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो कंसेप्ट रिवीजन उन्हें भी करना है। उनका या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट गए होंगे, या उन्होंने नेगेटिव मार्क्स ज्यादा कर दिए होंगे ज्यादा करने की कोशिश में। तो भाई तुम्हें अच्छे से एनालाइज करना है, तुमने मेन टेस्ट में क्या गलती करी थी, तुमने
क्या ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे या फिर क्वेश्चन रीड करने में गलती हो जाती है कभी कभार, ट्रू फॉल्स वालों में कभी दिक्कत आ जाती है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में तुमने गड़बड़ कर दी होगी, तो वही चेक करना है तुम्हें क्या गड़बड़ करी है, तो ताकि वो नेक्स्ट एप्पल अटेम्प्ट में रिपीट ना हो, तो वो चेक करना है तुम्हें, अपने मिस्टेक्स पे अच्छे से काम करना है। जेईई मेंस के लास्ट के 5 इयर्स के पीवाईक्यू बनने हैं और थोड़ी एडवांस की प्रैक्टिस हो जाए और मेंस के अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो जेईई एडवांस के 5 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं और मेंस के 2 मॉक टेस्ट देने हैं पर वीक तुम्हें भी। और बिलो 97 परसेंटाइल वाले जो ड्रॉपर हैं भाई तुम्हें फुल्ली मेंस ओरिएंटेड ही रहना है, क्योंकि भाई ड्रॉप ईयर है, तुम्हें एक अच्छा एनआईटी सिक्योर करना ही है। तो तुम्हें किस किस चीज पे काम करना है, वही आइडेंटिफाई वीक एरिया और मिस्टेक एनालाइज करनी है, टेस्ट में तुमने क्या मिस्टेक की ताकि तुम 97 पे रह गए, 99 क्यों नहीं आए। तो मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारे क्यों रह गए, किसी के साथ हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो गई या एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसा हो गया कि पैनिक क्रिएट हो गया, तो इसमें कोई जज करने वाली बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। बट हाँ, अगर किसी ने मिस्टेक कर दी हो, ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक कर दी हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो उन्हें भाई अपने वीक टॉपिक एनालाइज करने हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उसे कंप्लीट करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गए थे उन्हें कंप्लीट करके जाना है अच्छे से, और पैनिक नहीं करनी है। डिफिकल्टी इन इनकम्प्लीट सिलेबस, मतलब वही इनकम्प्लीट सिलेबस रह गया हो, और डीप कंसेप्ट रिवीजन करना है, तो क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट वीक रह गया होगा पक्का, जिनके 97% आएगा या उससे कम है, तो कंसेप्ट कंप्लीट करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर, और फंडामेंटल कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, और फिर मॉक टेस्ट पर वीक तुम्हें एक ही देना है, और फोकस ऑन रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट बिफोर टेकिंग मोर मॉक टेस्ट, तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना है मॉक टेस्ट देने से पहले। तो भाई यही स्ट्रेटेजी है, 12th वालों के लिए बता दी, ड्रॉप ईयर वालों के लिए बता दी। तो भाई ड्रॉप ईयर वाले प्लीज भाई तुम इम्प्रूव कर लो, क्योंकि ड्रॉप ईयर है। तो लास्ट में टिप देने वाला था कि भाई ये सब तो तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें ये सब तो तुम्हें करना ही है, प्लस तुम्हारा फोकस रहना बहुत जरूरी है, माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें लेट नाइट स्टडी करने की अवॉइड करनी है, लेट नाइट स्टडी ज्यादा मत करना, 3 बजे तक जाग रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाद में फिर वो अफेक्ट करता है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि भाई तुम्हें फिर वहां पे स्लीप साइकिल तुम्हें ठीक करनी पड़ती है वापस से, जब तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है। तो इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक रखो, उससे ज्यादा मत जाओ। तो 12 बजे तक तुम्हें बेड पे पहुंच जाना है, 12:30 तक रख लो, 12:30 तक तुम्हें बेड पे पहुंच जाना है, और सुबह 6:30 उठ जाना है, 6 से 7 घंटे सो जाओ भाई, यही टाइम है, पूरी जान लगा दो, 6 से 7 घंटे सो बहुत हो गए। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में उठने के बाद तुम्हें एक्सरसाइज करनी है आधे घंटे की, फिर नहा लो, फिर थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करो, ताकि कॉन्शियस माइंड से बेकार बातें जो भी तुम्हारी आलतू फालतू चीज चलती रहती है, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो। जिसको भी मेरे साथ बात करनी है, मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लो। अभी कोई सोशल मीडिया नहीं चलाएगा, सोशल मीडिया भाई तुम एग्जाम के बाद चला लेना भाई, चलाते ही रहना, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना भाई तब तुम सोशल मीडिया अकाउंट बना लेना। मैंने भी पूरे टाइम सोशल मीडिया बंद रखा था, यहाँ तक कि मैंने व्हाट्सएप भी अपना इंस्टॉल कर दिया था, पूरे साल मैंने बंद रखा था व्हाट्सएप, सब दोस्तों से मैंने कट ऑफ कर लिया था। भाई दोस्तों से बात बाद में हो जाएगी, 1-2 दोस्त जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो उनसे तुम कांटेक्ट फोन पे कॉल पे बात कर लेना 1-2 हफ्ते में। तो भाई अभी सब चीज बंद रखनी है, जिनके कम परसेंटाइल रह गए हैं और जिनके 99 प्लस पे आ गए हैं, तो अब वो आराम ना करने लग जाए कि अब मेरे 99 आ गया, 90 सिक्योर आ गया। नहीं भाई, तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी थी, तुम्हें आईआईटी ही जाना है, तो एडवांस ओरिएंटेड हो जाओ और मेंस में तुम और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो बस यही बताना था। तो भाई तुम कर ले जाओगे, हाँ भाई तेरे से ही बात कर रहा हूँ, अकेला मत फील कर भाई, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जनवरी अटेम्प्ट चला गया। अगर तू 12th का स्टूडेंट है तो भाई बोर्ड पे फोकस कर, बोर्ड में भी मचाना है, और फिर उसके बाद एप्पल अटेम्प्ट बचा है तो उसमें तो मचाना ही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, भगवान हमारे साथ है, और यू डेफिनेटली इम्प्रूव इन योर अपकमिंग जेईई मेंस एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।